जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें साइंस के और साथ ही साथ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, लाई डिटेक्टर उपकरण को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर मशीन जो होता है वो झूठ पकड़ने की मशीन होती है और इसे पॉलीग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सिराज दौला जो था वो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनॉन। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है और इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज जो होता है उसमें आपका जेनॉन का मतलब क्या होता है, अजनबी। इस कारण से इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग जल को शुद्ध करने के अलावा और किस में होता है। तो क्लोरीन गैस जिसका सिंबल क्या होता है, Cl होता है और इसको जल को शुद्ध करने के साथ साथ कागज और वस्त्रों के विरंजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्कृष्ट धातु जिसे क्या बोला जाता है, नोबल मेटल्स बोला जाता है, का उदाहरण कौन सा है। तो नोबल मेटल्स का उदाहरण इसमें है सोना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होता है, Au होता है और इसका लैटिन नेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑरम होता है। याद रखिएगा, इस कारण से इसका सिंबल जो है वो Au होता है। और उत्कृष्ट धातु इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि इसमें आसानी से क्या, तो इसका अपक्षयन संचालन होता है, इस कारण से इसे नोबल मेटल्स में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। सबसे छोटा दिन पूछ रहा है, तो सबसे छोटा दिन माना जाता है 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार। इसके कारण उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौभाग्य योजना संबंधित है। तो सौभाग्य योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली का कनेक्शन देने से संबंधित है सौभाग्य योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव श्वसन तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पूछ रहा है कि सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन में दिए गए हैं ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, ट्रेकिया या फेफड़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्वियोली जो है, इस ऑप्शन बी, जिसे वायु कोष्ठिका भी बोला जाता है, वो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है, सन खाली जगह दिया गया है में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1897 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण में एक वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कैसा दर्पण कह रहा है, तो दर्पण है कनकेव, ठीक है। दर्पण पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा है, कनकेव है या कन्वेक्स है। और कह रहा है कि वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी साइंस का कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे क्या बोला जाता है, CFC भी बोला जाता है, वायुमंडल में किस परत को क्षय पहुंचाते हैं। आयन मंडल को, क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को या मध्य मंडल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये समताप मंडल को क्षय पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जो परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में पोखरण में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? यानी पहले मतदान का जो आयु था निश्चित वो 21 वर्ष था, पर बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो ये कौन सा संशोधन था? तो 61वां संशोधन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 61वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैफीन कहाँ पाया जाता है? ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है कि कैफीन किस में पाया जाता है, तंबाकू में, आलू में, कॉफी में या पालक में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉफी में कैफीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? 1939, 1940, 1942 या 1943? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की गठन की गई थी। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें से कौन सा एक नहीं होता है? ऑप्शन में है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल या थाइमिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो डीएनए के 4 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें नहीं होते। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव की चिपचिपाहट मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? न्यूटन का, पास्कल का, पॉइस का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नंदा देवी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में दिए गए हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक इस राज्य में पाई जाती है? सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में, असम में, केरल में या तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मैटिक किससे संबंधित है? सिक्कों के अध्ययन से, पक्षियों के अध्ययन से, कीटों के अध्ययन से या रेशम कीट पालन से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? तो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। वही आपका नेक्स्ट क्या दिया गया है? तो पक्षी का दिया गया है। तो पक्षी का जो अध्ययन होता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे ऑप्शन भी जो दिए गए हैं वो काफी ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट पूछ रहा है कीटों का अध्ययन। तो कीटों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? इंटेमोलॉजी में। इंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंटेमोलॉजी। और उसके बाद रेशम कीट का पालन जो है, तो रेशम कीट का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? तो सेरीकल्चर में इसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी गंध जिसका पूरा नाम क्या हो जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, L4 क्या होता है? लिक्विफाइड। और P4 क्या हो जाता है? पेट्रोलियम। और G4 हो जाता है गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें जो गंध होते हैं, गंध के लिए मिथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो इनके चश्मे में अवतल लेंस लगा रहता है, कनकेव लेंस जिसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, पूना में, बेंगलोर में या कानपुर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? अंगूर, केचुए, संतरा या सब्जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विटीकल्चर कहीं भी आपको नजर आए तो वो ग्रेप्स की खेती से रिलेटेड होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? गुलाब है, मटर है, घटपर्णी है या अमरबेल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घटपर्णी। कीटभक्षी का मतलब क्या हुआ कि जो अपने फूड के रूप में इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े को खाते हैं,
तो उसे कीटभक्षी पौधा बोला जाता है। और ये घटपर्णी जो है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या तो पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी पीचर प्लांट भी दे देता है एग्जाम में, तो पीचर प्लांट हो या घटपर्णी हो, दोनों सेम होता है। ये अपने भोजन के रूप में कीड़े मकोड़े को खाते हैं, इस कारण से इन्हें कीटभक्षी पौधा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जीके जीएस के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।